नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने पत्री डेली मैसेज बुक पार्ट 2 वॉल्यूम 2 के नए अध्याय के साथ उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, पहले इंग्लिश के वर्ड को ध्यान से सुनते हैं, फिर हिंदी के अर्थ आपके साथ शेयर करूँगा। विजडम सेकंड, एक्सर्ट फ्रॉम अनकॉमन विजडम। टू बिगिन विथ यू मस्ट स्टार्ट ऑफ बाय यूजिंग द रेगुलर मेथड्स because you don't yet know. But once you have become used to the regular method, then you can start searching about a bit more. You eventually find out what works and use it. You must always test new methods by the results they give. Do the results lead to more calm, more understanding, or do they lead to less calm and less understanding? If the methods lead to more calm and greater understanding, they are worth pursuing. Experiment for yourself at the best practice for you. That is the way of Kamathana. The word Kamathana means basis of action or field action. Normally, it is recommended that Samadhi be practiced first to control the mind before developing wisdom. But when a pattern arises where it is appropriate to employ wisdom first, then what is the right choice for the situation and you should use it. When you have established a true refuge internally, attachment to everything else naturally disappears. आइए दोस्तों, इसको दोबारा ध्यान से सुनते हैं। Wisdom second, asserts from uncommon wisdom. To begin with, you must start off by using the regular methods because you don't yet know. But once you have become used to the regular methods, then you can start searching about a bit more. You eventually find out what works and use it. You must always test new methods by the results they give. Do the results lead to more calm, more understanding, or do they lead to less calm and less understanding? If the methods lead to more calm and great understanding, they are worth pursuing. Experiment for yourself at the best practice for you. That is the way of Kamathana. The word Kamathana means basis of action or field action. Normally, it is recommended that Samadhi be practiced first to control the mind before developing wisdom. But when a pattern arises where it is appropriate to employ wisdom first, then that is the right choice for that situation that you should use it. When you have established a true refuge, internally attachment to everything else naturally disappears. आइए दोस्तों, इसकी हिंदी के अर्थ को बड़े ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। बुद्धि द्वितीय, असामान्य ज्ञान पुस्तक से कुछ अंश, जो पत्ती सर उसके अंश लेके हमें बता रहे हैं, अद्भुत ज्ञान दे रहे हैं, इसको हम ध्यान से सुनते हैं। आराम करने के लिए आपको नियमित तरीकों का उपयोग करके शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि आप अभी तक नहीं जानते हैं। लेकिन एक बार जब आप नियमित तरीकों से अभ्यस्त हो जाएं, तो आप कुछ और के बारे में खोजना शुरू कर सकते हैं। अंततः आपको पता चल जाता है कि क्या काम करना है और उसका उपयोग कैसे करते हैं। आपको हमेशा परीक्षण करना चाहिए नई पत्तियां उनके द्वारा दिए जाने वाले परिणामों से। क्या परिणाम अधिक शांति अधिक की ओर ले जाते हैं, समझ, या वे कम शांत और कम समझ की ओर ले जाते हैं? यदि विधियां अधिक शांति और अधिक समझ पैदा करने के लिए वे अनुसरण करने योग्य हैं, अपने लिए सर्वोत्तम अभ्यास का प्रयोग करें। आप यह कमथाना का तरीका है। कमथाना शब्द का अर्थ है कार्य का आधार या क्षेत्र की कार्रवाई। आमतौर पर यह सलाह दी जाती है कि मन को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले समाधि का अभ्यास किया जाए, बुद्धि विकसित करने से पहले। लेकिन जब कोई पैटर्न उभरता है जहां पहले ज्ञान को नियोजित करना उचित है, तो वह उस स्थिति के लिए सही विकल्प है और आपको इसका उपयोग करना चाहिए। जब आप आंतरिक रूप से एक सच्चा आश्रय स्थापित कर लेते हैं, तो बाकी सभी चीजों से लगाव स्वाभाविक रूप से गायब हो जाता है। आइए दोस्तों, इसको हम दोबारा ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। पत्ती सर हमें इस अध्याय को दोबारा बता रहे हैं, अद्भुत ज्ञान दे रहे हैं। इसको हम अच्छी तरह सुनते हैं और समझते हैं। बुद्धि द्वितीय अध्याय,
असामान्य ज्ञान पुस्तक, असामान्य बुद्धि जो पुस्तक है उससे कुछ अंश लेकर हमें बता रहे हैं। आराम करने के लिए हमें नियमित तरीकों का उपयोग करके शुरुआत करनी चाहिए। यहाँ पर पति सर के नियमित तरीकों का हमें उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हम अभी जानते नहीं है। नियमित तरीकों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए, लेकिन एक बार जब नियमित तरीकों से अभ्यास हो जाए तो कुछ और के बारे में हम खोजना शुरू कर देते हैं। अंततः आपको पता चल जाता है कि क्या काम करना है और इसका उपयोग करना है। आपको हमेशा परीक्षण करना चाहिए नई पत्तियां उनके द्वारा दिए जाने वाले परिणामों से। जो भी परीक्षण करते हैं नई पत्तियां, उनके परिणामों से हमें उस चीज का परीक्षण करना चाहिए। क्या परिणाम अधिक शांति, अधिक की ओर ले जाते हैं? क्या जो परिणाम है अधिक शांति, अधिक की ओर ले जाती है, उसके बारे में बता रहे हैं। समझ या क्या कम से कम शांति, कम समझ की ओर ले जाते हैं, यह हमें देखना है, इसको समझना है। यदि विधियां अधिक शांति और अधिक समझ पैदा करने के लिए अनुसरण करने योग्य है, यह जो पत्ती है अधिक शांति और अधिक समझ पैदा करने के लिए योग्य है कि नहीं, इस चीज को हमें विचार करना है। अपने लिए सर्वोत्तम अभ्यास का प्रयोग करें। आप यहाँ पत्री सर उस पुस्तक से अंश बता रहे हैं कि अपने लिए जो अभ्यास करना है वो सर्वोत्तम अभ्यास का प्रयोग करें। ये कमथाना का तरीका है। जो असामान्य पुस्तक, असामान्य ज्ञान जो पुस्तक है उससे अंश लिए गए, इसमें कमथाना का एक तरीका है जिसमें एक मोनेस्ट्री का, उसके द्वारा जो उनमें जो मॉन्क जो ध्यान करते हैं उनके उसके बारे बता रहे हैं। कमथाना का तरीका है। कमथाना का शब्द का अर्थ है कार्य का आधार या क्षेत्र की कार्रवाई। जो भी कार्य करते हैं पहले उसके हमें आधार बनाते हैं, फिर उसके कार्य करते हैं। आमतौर पर यह सलाह दी जाती है कि मन को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले समाधि का अभ्यास करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। यहाँ पत्री सर बता रहे हैं कि हमें उस समाधि का अनुभव करना चाहिए। बुद्धि विकास करने के लिए सबसे पहले जब कोई पैटर्न उभरता है तो उस पहले ज्ञान को नियोजित करना होता है, उचित है। जब तक हम उस ज्ञान को नियोजित नहीं करेंगे, संग्रहित नहीं करेंगे, तब तक हम बुद्धि का विकास नहीं कर पाएंगे। ज्ञान होगा तो हम उस बुद्धि का विकास कर पाएंगे। तो वह उस स्थिति के लिए सही विकल्प है, आपको उसका उपयोग करना चाहिए। जब आप आंतरिक रूप से एक सच्चा आश्रय स्थापित कर लेते हैं तो बाकी सभी चीजों से लगाव स्वाभाविक रूप से गायब हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब तक आंतरिक रूप से कोई भी आप अच्छी तरह से आश्रय स्थापित नहीं करेंगे, कोई एक ठोस आधार नहीं आप स्थापित करेंगे, तब तक इन चीजों का अनुभव नहीं कर पाएंगे। जब आधार अगर आप स्थापित कर लेंगे तो स्वाभाविक रूप से सभी चीजों से लगाव अपने आप गायब हो जाएगा। ये सारी चीजें जो 25 में बताया बुद्धि का द्वितीय अध्याय, इन चीजों को हम नियमित रूप से जब ध्यान करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, संजन संगति करेंगे, इन चीजों के माध्यम से हमारे बुद्धि का विकास होगा। और इस पुस्तक में बहुत ही अद्भुत ज्ञान दिया गया है। अगर आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही ज्ञान मिलेगा और आपके जीवन के अंदर आध्यात्मिक पद पर ये काफी आपके लिए लाभदायक होगा। इस पुस्तक को मैंने पढ़कर खुद इस चीज को अनुभव किया, तो मैं आपसे ये साझा कर रहा हूँ दोस्तों। तो नियमित रूप से हमें स्वाध्याय भी करना चाहिए। तो जैसे मैं आपके साथ ये साझा कर रहा हूँ, तो आप भी नियमित रूप से स्वाध्याय करें और ध्यान करें, संजन संगति करें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।